एनटीपीसी का एग्जाम में पूछे गए जो है महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन। तो इसका जो है आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है, फिलीपींस में स्थित है। चौथी बोध संगति किस राजा के काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के काल में, कुषाण वंश से संबंधित थे। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? तो लार ग्रंथियां सहायता करता है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी को समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? तो जल से जाइलम उत्तक ले जाता है। फिर आगे जो करंट है, इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा था जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी देता था? IRNSS वनी था। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? ये मापन यंत्र है। क्या है ये? मापन यंत्र है। अगला देखते हैं। दूरसंचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म क्या है? स्काई मैट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। बेहद ही भयानक क्वेश्चन। किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। अगला देखते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो इसमें जो है 3 ऑक्सीजन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई क्या नाम है? तो संयुक्त निरीक्षण इकाई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, MH। 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन था? 1948 अर्लियर इंडस सिविलाइजेशन अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैक्वे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 18 मई 1974 को। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया था? चौड़ी कांड था। कौन था? चौड़ी कांड था। चौड़ी कांड। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने, मार्च 1919 ईस्वी को। अगला देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1919 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनिसेफ की। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटाइन कहा जाता है। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस लिया गया था? तो हल्दी था। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चीन में होगा। तो इसमें कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पेपर जो है विकल्प के अनुसार जो है पेपर नहीं होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है सबसे व्यस्त मार्ग। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो ये जो है 8 बार रह चुका है। कितने बार? 8 बार। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? तो 26 है। 2000 ये करेंट से क्वेश्चन है कि 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? 5वां था। 19 में खाद्य सुरक्षा में, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन उपभोक्ता आता है? तो तृतीय स्तर पर जो है द्वितीय उपभोक्ता आता है। तृतीय पोषण स्तर पर द्वितीय। अगला देखते हैं।
कहता है पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में जो है, एरिया में राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान। WCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WCC का फुल फॉर्म जो है, आगे देखेंगे, ये हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। कार्बन के अपरूप कौन कौन से थे? हीरा, ग्रेफाइट और फुललेरीन है। उसके बाद है 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ हो गया था? तो मॉरिशस में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया था? क्या किया था? विरोध किया था। चाइना ने चलाया था। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी, यूनियन टेरिटरीज। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या था? इंदिरा गांधी आवास योजना। मोदी जब से आया ये जो है बदल दिया नाम। आगे देखते हैं। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? तो सिंगापुर का रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इस बार क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई है। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो ये जो है, ये हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो ये हैदराबाद जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो पीयूष गोयल ने किया था। करेंट से क्वेश्चन रिलेटेड था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद था, 22 भाग विभाजित था। इनमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 470 अनुच्छेद है। कितना है? 470 अनुच्छेद। अच्छा क्वेश्चन था। अगला है कि भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो एक जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात। ये जो है 5 स्टेट है जो कि पाकिस्तान से कनेक्टेड है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने प्रतिशत मंत्री होते हैं? लोकसभा के कुल सदस्य का 15% जो है केंद्रीय कुल मंत्री 15% होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स क्वेश्चन है। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग जो है द्रव्यमान इक्वल इनटू वेग होता है। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2016 ईस्वी को। ये योजना खूब पूछता है। तो भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। आगे देखते हैं। शायद ये बदल चुका है कि यही है। कहता है कि ओपेक में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित है? तो ओपेक में कुल 13 सदस्य देश शामिल है। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता? तो 15 जीता था। भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो 10 है। महारत्न जो है 10 है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो ISA का, भारतीय सौर गठबंधन का। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड और MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ये 1919 ईस्वी में हुआ था। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी है। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय? ये विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे। तो ये कालिदास हो जाएगा विकल्प के अनुसार। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मॉस्का डोमेस्टिका है। मॉसा डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन थे? जॉन MC कैर्थेडे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट का इजाद किया गया? फतेहाबाद में। कहाँ पे? फतेहाबाद में किया गया था।
देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो बड़ौदा गुजरात में खोला गया था। क्वार्ट्ज किसका एक प्रकार चट्टान है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? 48वां था। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे किस सबसे नज़दीक गैलेक्सी है? कौन सा? ये जो है हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन सभापति। अच्छा क्वेश्चन है। पुणे स्थित CDAC प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया? तो श्रुति लेखन के लिए भूगोल के जनक कौन थे? एरिस्टोथेनीज थे। जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन कौन सा है? तो प्रथम की बात करें तो बैगनी, और अंतिम जो है, अंतिम कौन है? लाल है। 1000 साल कहलाता है मिलेनियम। वह 1000 साल जो है मिलेनियम कहलाता है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़िलिया है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? कौन सी नोबेल गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो नोबेल गैस नहीं है। विकल्प के अनुसार इसको चुनना था। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से संतूर से था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 2006 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। मीठे महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप में कौन सा? तमाशा महाराष्ट्र का है। फोटोन क्या है? तो प्रोटॉन कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि जो है जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जोनबिल मेला जो है, इसका आंसर शायद असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम में मनाया जाता है जोनबिल मेला। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संगठन आसियान में कुल कितने देश है? तो 10 देश शामिल है। 10 देश शामिल है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया? किरण कुमार को। कहता है पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके बीच में चली गई थी? 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच में चला था। पैसेंजर गाड़ी था। और ये वाह, पहली बार हमको भी सुनने में आया। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है? सर्पगंधा है। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? तो गंगा नदी को डॉल्फिन पाया जाता है। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किनके मध्य मऊ हुआ? तो INTACH और SCL के बीच। इंटरटेक्स और जो है NCL। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन है, फ्रांस में है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन प्रोड्यूस करता है? रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस। अमेरिका टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? शाहरुख खान। नाटक शास्त्र का रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। नाटक शास्त्र का कौन है? भरत मुनि। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो ये जो है पता है, ये कहाँ हो जाएगा? अपना महाराष्ट्र में हो जाएगा, बॉम्बे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।